हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज जो होती हैं वो हमेशा स्क्वायर्स में होती हैं, हमेशा स्क्वायर्स में होती हैं। तीन आइडेंटिटीज लिखते हैं पहले जो हमारे पास होती है। पहली होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात। इस तीन से हर एक से आप बना सकते हैं ना। इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है बात। इधर उधर कर रहे हैं बस हम लोग इसको, है ना। 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया तो कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर आपसे कहे कि इसको प्रूव कीजिए आइडेंटिटीज को, क्या करिए, प्रूव कीजिए आइडेंटिटीज को। तो चलिए फिर हम बात करते हैं, इसको भी यहीं लिखा रहने देते हैं आइडेंटिटीज को। चलिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। थीटा लगा देते हैं यहां, बी सी और ए, ठीक है जी, ए बी सी। चलिए फिर पहली वाली आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, पी अपॉन एच, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, इनका स्क्वायर। ये तो बोल रहा है। कॉस स्क्वायर क्या है, बी सी अपॉन ए सी, इसका होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए खोल दीजिए, तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ जाते हैं इधर। एलसीएम हो गया ए सी स्क्वायर, ये बना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कैंसिल आउट होके क्या बन गया, 1 हुआ पहला। आई बात समझ में, क्लियर है बात, बढ़िया। अब देखते हैं दूसरी वाली। पहले लिख सकते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी इसमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। इतना हमने लिखा। tan बनाना है मेरे को, अगर मेरे को tan बनाना है, मुझे पता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, ए बी, बेस कौन है, बी सी। तो मैं इसको क्या करता हूं, बी सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करा देता हूं। क्या करा देता हूं, डिवाइड। बात समझ में आ रही है। चलिए फिर समझते हैं। बी सी स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड कराया दोनों साइड, ठीक, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बना 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, tan, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। ए सी अपॉन बी सी क्या होता है बताइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। रिमाइंड कीजिएगा, सेक तो है ना सेक स्क्वायर थीटा। आइए बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे तीसरी करनी है इस बार, तो मुझे पता है कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। पहले पाइथागोरस लिख देता हूं दोबारा से, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस बार मुझे क्या चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं इस बार किससे डिवाइड कराऊं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं इस बार दोनों साइड। समझ आ रही है बात इतनी, बढ़िया। ये तो 1 बन गया कट के, बीसी अपॉन ए बी क्या होता है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनी तीसरी आइडेंटिटी। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना, कि कैसे हमने इसको डेराइव कर लिया। यहीं लगे आते हैं, छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी सी। हमें पता है कि हम tan थीटा को ब्रेक करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है जी। सिमिलरली cot को ब्रेक करेंगे हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर वो आपसे बोले इस चीज को आप बना दीजिए, बना सकते हैं, ट्राई करें। चलिए, tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। इतनी बात ठीक है। मुझे साइन कॉस बनाना है, तो मैं इस दोनों को ऊपर नीचे AC से डिवाइड करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैंसिल आउट होकर बैलेंस्ड है। क्लियर? नाउ ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? साइन थीटा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो ऐसे बना आप लोग का, ये समझ गए? ये आप लोग खुद बना लेंगे। अब ये होमवर्क आप लोग के लिए छोटा सा, ठीक है। होमवर्क क्या, क्लास वर्क ही कर लीजिए, अभी कर लीजिएंगे आप लोग इसको, और यूं चुटकी बजाते ही कर देंगे आप लोग। क्लियर? आई होप कि ये सब बातें आप लोग को समझ में आई होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। चलिए, तो पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा, मजा आने वाला है फिर आप लोग को। टिक टिक टिक, चल भाई हो जा साफ, हो गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ पहले एनसीईआरटीज क्वेश्चंस के साथ। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपका, पहला कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है, इसको प्रूव कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, प्रूविंग कैसे करते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट बनाएंगे, या राइट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। क्वेश्चन की कैसी डिमांड है उसका हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हमें पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। कोसेक किसका है? साइन का। सेक किसका है? कॉस का। क्लियर? कॉट किसका होता है? टेन का। और एज वेल एज कॉट को हम क्या ब्रेक करते हैं? कॉस अपॉन साइन, अभी देखा हमने जस्ट। क्लियर है बात? वही काम करना है हम लोग को यहाँ पर। इसको लिख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ आई? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा? ये ऐसे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है बात? अब देखते हैं। चलिए, मुझे रिजल्ट में 1 माइनस कॉस तो चाहिए, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं अभी। ठीक है, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी देखिए ना हमने, क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही लिखा है मैंने। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर कंसीडर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक पावर इससे कट गई, क्या बचा? 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये तो आपका आरएचएस था, प्रूव हो गया। समझ आई ये बात? प्रूविंग करते हुए ध्यान दीजिएगा, एक तो क्वेश्चन के स्टेप्स कैसे लगेंगे, डिमांड क्या है, चलते रहिए सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान में जहन में रखना है कि प्रूव क्या करना है, तो हम कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? आपको किस डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो आपको अवेयर रहना है वहां पर, तभी तो हम पहुंचेंगे, राइट? चलिए,
अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूं कि मैं आरएचएस को सॉल्व करने पे आ जाऊं, चेक कर लेते हैं, चलिए। कॉस, अब मुझे दिख रहा है एक तो स्क्वायर चाहिए, डिनोमिनेटर को गायब करना है, डिनोमिनेटर को गायब करना है यहां से। तो क्या करूं मैं, इसमें रैशनलाइज कर लेता हूं डिनोमिनेटर को, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे ऐसे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, ऊपर 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ आई इतनी? तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब होल रिजल्ट में स्क्वायर है तो होल के अंदर ले लेते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूं, 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा का स्क्वायर। तो यहां से भी हमने इसको बना लिया ऐसे, विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? कैसे प्रूव हुआ? दोनों तरीके से कर दिया हमने। क्लियर? आई होप अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आया इस क्वेश्चन में? कुछ समझ आई चीजें कि कैसे काम होगा? अच्छा देखो, एक चीज, प्रूविंग का क्वेश्चन है ना, जब हम प्रूव कर रहे हैं हमारे को पता है ना हमें आंसर क्या बनाना है। तो जब हमने सॉल्व करके बना दिया तो हम कॉन्फिडेंट हो गए ना अपने आंसर्स को लेकर, हाँ भाई हमने सही कर रखा है, मार्क्स फुल है अपने आप इन क्वेश्चंस में, है ना? तो यही चीज होती है प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, मजेदार होते हैं। ठीक, चलिए तो फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि कहता है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, पहला काम, अब मैं देखो यहां से यहां तो नहीं बनाऊंगा, बड़े से छोटे बनाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला काम क्या नजर आ रहा है हम लोग को, क्लियरली एलसीएम लेने का। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए पूरा आ गया एलसीएम में, ये सेम टू होगा विच इज कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला इससे होगा विच इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? इसको खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए तो यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वही है हमारा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, आइडेंटिटी, एंगल सेम है ना, 1 प्लस 1 2, ये 1 और ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये और ये कट गए, बचा 2 अपॉन कॉस ए। कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, ऊपर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा 2 सेक ए, यही हमारा रिजल्ट है। समझ आई? कुछ मुश्किल नहीं है ना, आसान है, बढ़िया। इसको तो मिटाते हैं। देखिए इस चीज को ना और मजेदार बना दीजिए। कैसे? जैसे हम क्वेश्चन लिखें, आप वीडियो को पॉज करके पहले ही सॉल्व कर दीजिए, राइट? मजा आएगा, प्रैक्टिस साथों साथ हो जाएगी ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ही बढ़िया। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूव कीजिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये है क्वेश्चन। ठीक है जी, अब क्वेश्चन लेफ्ट को सॉल्व करके स्टार्ट कीजिए और राइट बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए क्वेश्चन अब। ठीक है, चलिए tan को हम लिख देते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट को लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ आई ये बात? साइन कॉस में ब्रेक कर दिया हमने बस इसको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट, 1 माइनस टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? बहुत ही लाजवाब, बढ़िया। चलिए नीचे ले लेते हैं हम एलसीएम। ऊपर तो ऐसी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, एलसीएम लिया तो ये क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है? कॉस अपॉन साइन, ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे पता है अगर मैं इसको घुमा दूं ऊपर तो ये इनटू में आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात? वैसे ही यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू घूम के ऊपर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी बात इतनी। इसको इनटू करूं, ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात ठीक है? देखो ये कॉस माइनस साइन है, ये वाला साइन माइनस कॉस है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो क्या ये साइन माइनस कॉस लिख सकता हूं इसको? ऐसे कैसे, ए माइनस बी अगर होता है, माइनस बाहर कर दूं तो इसको बी माइनस ए बोलते हैं हम लोग। जब इसको अंदर भेजूंगा तो वापस सेम बात रहने वाली है। क्लियर है इतनी बात समझ में? यही छोटा सा काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और ये क्यों करूंगा ये बताता हूँ। इसमें से माइनस कॉमन उठाऊं तो माइनस यहाँ आके इसको क्या कर देगा, माइनस। ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू ये भी बन गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसलिए करा जब हम एलसीएम लेंगे ना तो जो कॉमन चीज होती है उसको हम एक ही बार तो लिखते हैं। अगर ऐसे लेता तो दोनों को लिखना पड़ता। समझ में आ रही है बात? ऐसे। अब जब मैं एलसीएम पे आऊंगा इनका, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इसमें एलसीएम ही नजर आ रहा है हम लोग को, एलसीएम आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों वाले, और ये जो कॉमन है ये एक बार। क्लियर हुई इतनी बात कि हमने काम क्यों करा? क्लियर? चलिए अब लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, साइन से। साइन जो है नहीं है, वही साइन ऊपर इंटू होगा तो क्या बनाएगा, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली है क्या बनाएगा यहाँ पर, कॉस क्यूब थीटा। यहां तक पहुंचे? बढ़िया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे क्या है हमारे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साथ में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला तो हो गया कैंसिल। क्लियर इतनी बात? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। बस अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए नीचे नीचे। ठीक कैसे, देखो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो हो जाएगा 1। लिख के बताऊं, चलो लिख के करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अलग अलग कर दिया ना दोनों के नीचे। अब ये वाला तो कैंसिल आउट होकर 1 बनाया। ये नीचे देखो, ऊपर लाओ, साइन को ऊपर लाऊंगा कोसेक, कॉस को ऊपर लाऊंगा सेक, तो मतलब सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही तो रिजल्ट है। समझ आई ये बात? ये क्वेश्चन कैसे हुआ, करा आप लोगों ने पहले कर दिया होगा ना? बढ़िया, मजेदार, शाबाश। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की बात करते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए इसको चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। वन प्लस सेक ए अपॉन वन माइनस सेक अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं प्रूविंग की तरफ। कॉस चाहिए, रिप्लेस कर देते हैं, सेक को क्या लिख दूं, वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है, बढ़िया। एलसीएम लूं तो ऊपर क्या बन रहा है, कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए। क्या ये और ये कट गए, क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, नीचे क्या है, वन, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको और फिर इस साइड को भी सॉल्व करूं तो दोनों साइड भी सेम आ सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं कैसे। अगर मैं इसको, मुझे रिजल्ट में वन माइनस कॉस ए नीचे चाहिए। अभी तक हमने सुना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता था, रैशनलाइज न्यूमिनेटर को भी करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा, वन माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, अरे ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है, वन माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है हमें को पता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। ये बना आरएचएस रिजल्ट। समझ आई कैसे किया हमने। अगर आरएचएस को आप सॉल्व करते तो आप साइन स्क्वायर को लिख देते, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, राइट, वन माइनस कॉस स्क्वायर है। फिर आप इसको वन को वन का स्क्वायर कंसिडर करते हैं, अब बोलते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए को कैंसिल आउट करा देते हैं तो सिर्फ रिजल्ट बचता वन प्लस कॉस ए। उसमें आपको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता। समझ आई ये बात, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग के लिए। पहले मैं ये वाला कर देता हूं, फिर इसके बाद करूंगा वाला। रूट के अंदर है वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, प्रूव करना है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। देखिए सॉल्व हम एक साइड को करते हैं, हमने सीखा है अगर मुझे रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज, एक ही साइड को अगर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर रूट के अंदर करा देते हैं रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को करते हैं तो वन प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर तो बन गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन तो वन का स्क्वायर वन ही होता है इसलिए वन लिख रहा हूं, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये ऐसे। समझ आई बात। अगर मैं होल में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इन सब का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर बाहर आया, सिर्फ क्या बचा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। रिजल्ट को देखो, कॉस को दोनों के नीचे क्या कर दो, सेपरेट, ऐसे। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही लाजवाब। कर दिया होगा आप लोगों ने पहले सॉल्व, आई नो, है ना। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, साइन अपॉन कॉस tan, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो हम कह रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में जो ये कह रहा है, cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन। इसको प्रूव कीजिए, cosec a प्लस cot a, ठीक है जी। क्वेश्चन लिख डाला,
लाइव झिंगा लाला। अब आते हैं रिजल्ट पे। देखो रिजल्ट में चाहिए कोसेक और कॉट, कोसेक और कॉट। कोसेक और कॉट कब बनता है? कोसेक होता है 1/sin, कॉट होता है cos/sin। क्लियर? तो मतलब अगर मैं इस पूरे रिजल्ट को ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करा दूं, इसको भी साइन से करा दूं और नीचे भी। देखो फ्रैक्शनल चीजों में हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं दोनों ऊपर नीचे में, तो उसमें जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है, राइट? वही काम मैंने किया, साइन ए से डिवाइड करा दिया। चलिए सेपरेट करते हैं। cos a अपॉन साइन ए क्या बना? cot a, cos अपॉन साइन है cot a, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, समझ रहे हैं, कोसेक ए। इतनी बात समझ आई? बढ़िया। इसको मैं थोड़ा सा एक चीज ये कर रहा हूं बस, देखो इसको यहां लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली नीचे क्या बनने वाला है? कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1 और ये माइनस का कोसेक ए। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे क्या करते हैं, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले 1 को ब्रेक कर दीजिए, ये यहीं छोड़ा, ऊपर वाले 1 को लिखिए इसी आइडेंटिटी से, क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, अभी हम देख चुके थे आइडेंटिटीज के टाइम पे, ठीक? नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक? अब कॉट ए प्लस कोसेक ए तो यही है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। समझ आइए बात इतनी? नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है? यहां क्या बचने वाला है? 1। यहां क्या बच रहा है? 1 माइनस, यहां बच रहा है कोसेक ए माइनस कॉट ए। इतनी बात समझ आई? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है? अब इसको खोल के देखो, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो रहा है? हो गया ना? बढ़िया। तो बच गया रिजल्ट क्या? कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये तो हमें बनाना था, ये हमें प्रूव करना था, एंड प्रूव कर दिया। क्लियर? सपोज इसी क्वेश्चन को बोलता है ऐसे प्रूव करो, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, या बोलता 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे प्रूव कीजिए। तो देखिए कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, समझ रहे हैं? 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन, एलसीएम नीचे साइन, ऊपर बना 1 प्लस कॉस, ये रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। अगर ये करना है तो अभी हमने पीछे देखा नीचे 1 है, इस वाले को क्या करा दूं मैं? रैशनलाइज, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे ऊपर क्या हुआ? कोसेक ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है? 1। और नीचे क्या आ गया? कोसेक ए माइनस कॉट ए। समझ आई ये बात? आई है? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में देते हैं, इसको इधर कर दीजिए, ऊपर वाला साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 कर दीजिए, ऊपर वाला इधर, ये इधर, नीचे वाला सेम ही है, साइन ए प्लस कॉस ए -1, इसको प्रूव कीजिएगा।
सेक ए प्लस tan ए। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस इस बार आप लोग को क्या से डिवाइड कराना है, कॉस से ऊपर नीचे, इस बार कॉस से। फिर यहाँ 1 बनेगा, यहाँ सेक प्लस tan बनेगा। इस क्वेश्चन की बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ सेक प्लस tan माइनस 1 को लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। फिर सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट बन जाएगा। आई होप समझ आई ये बात, बढ़िया। मिटा दूं फिर इसे, चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। समझ आई इन क्वेश्चंस के बारे में कैसे करने हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाइए, फिर देखिए क्या मजा आता है। ऐसे करते करते क्वेश्चन लगा डाला, लाइफ झिंगा डाला, बढ़िया। चल रहे भाई, चल रहे बंधु। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा को प्रूव कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले जरूर ट्राई कीजिए। ऊपर क्या कॉमन है, साइन थीटा, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉमन है कॉस थीटा, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, मैंने देखा साइन अपॉन कॉस दिखा मुझे, ये तो tan होता है। अगर मैं किसी तरह इन दोनों को काटने में क्या हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, कैंसिल करने में, तो रिजल्ट तो बन गया। समझे बात, उसी पे काम करते हैं। यहां साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहां कॉस स्क्वायर दिख रहा है, किसी भी एक को चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना पोर्शन लिखा मैंने अभी। ठीक है, सो खोलो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बन गया भाई, बन गया, लाइव झिंगा लाला, हो गया काम। तो ये नीचे वाला लिख दिया ना मैंने अभी, ये दोनों कट गए हमारे, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। बच गया साइन अपॉन कॉस, तो आंसर बोले तो tan थीटा, बन गया रिजल्ट। आई समझ में, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन कहत रहीन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमका बनाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन समझे, बहुत ही बढ़िया, क्लियरली विजिबल है। होल स्क्वायर खोल दीजिए, सीधा क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए। क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर इसलिए खोला, देखो जब मैं 2a भी लिखूंगा 2a इंटू बी, ठीक है। क्या कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब कोसेक को 1 अपॉन साइन बोल सकते हैं हम लोग। अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा 2, समझे। ऐसे इसको खोलते हैं, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a भी करूंगा, कोसेक उल्टा कट गया अगेन। समझ आई बात। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, 2 प्लस 2 4 प्लस क्या बच रहा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। समझ आई। रिजल्ट में हमें tan और कॉट चाहिए, तो बस हमें पता है ये 5 हो गया, 4 और 1,
कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 6 7 तो ये हो गए, और ये बचा हुआ क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझे? आसान था ना? बढ़िया कर दिया होगा आप लोगों ने, आई नो। मैं बोल रहा हूँ आई नो, आई बिलीव कि आप लोगों ने कर दिया होगा, राइट? चलिए मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या कहे तरहीन अगला वाला क्वेश्चन जरा दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूव करना है हमको 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, लाजवाब। करते हैं स्टार्ट। कोसेक को क्या लिख दूं? इनटू करा के तो कोई फायदा है नहीं, दिख रहा है 1/sin ए, ये तो साइन ए ही है, ये 1/cos ए और ये cos ए ही है। ठीक है, एलसीएम जब लूं तो कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए। एक कॉस कटा, एक साइन कटा, सिर्फ क्या बचा? साइन ए कॉस ए। लेफ्ट साइड को सॉल्व करा, ये बना। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, राइट साइड को भी सॉल्व कर लीजिए। कर लेते हैं, चलिए। tan को लिख दिया जी हमने कि साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को लिख दिया हमने कॉस ए अपॉन साइन ए। अरे कैसा हो गया? साइन ए नीचे ले लिया जी हमने, एलसीएम, एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या हुआ, जो कि क्या होता है 1। तो ये घुमाऊंगा इंटू में, ऊपर जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन नीचे आ रहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या हो गया 1। यही तो इक्वल हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। आई बात समझ? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ जाता है। आया बच्चा लोग समझ में? बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। फिर हम, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। फिर इसके अलावा अगले लेक्चर में बेहतरीन से क्वेश्चंस और लेकर आएंगे एनसीईआरटी के बाहर से, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मजा आएगा आप लोग को भी। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को ही प्रूव करना है कि टेन स्क्वायर ए बनाए। चलिए पहले इसको देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पता है कोसेक स्क्वायर ए। इसको उल्टा कर दीजिए ऐसे, और ये वाला ऐसे घुमा के लाइए इंटू में, तो क्या ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए नहीं आइएगा, जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर ए। यही हमको बनाना था, समझे? बहुत बढ़िया, एक तो बन गया। अब करते हैं इसकी बात, करते हैं इसकी बात। चलिए कैसे करें? साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं पहले हम इसको, अपॉन ऐसे हुआ। अब लेते हैं एलसीएम, ये क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इतना। इसको घुमा के ऊपर, पता है ना क्या होने वाला है, ये ऐसे हुआ कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू
साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? रिजल्ट को देखते रहिएगा। अगर देखो साइन अपॉन कॉस को तो यहां लिख लेते हैं साथ में, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू में, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन उठाऊं ऐसे, तो क्या ये कुछ ऐसे बनना चाहिए? समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि मुझे कैंसिल करवाना है, मुझे अपने डेस्टिनेशन कहां पहुंचना है, यहां। अब ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। इन सबका होल स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस tan होता है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया tan स्क्वायर है। ये भी बना दिया जी हमने। आई बात समझ में? आया ना कि प्रूविंग के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं? आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने मुझसे पहले ही कर दिए होंगे, राइट? बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो पढ़ना है, आप लोगों ने पहले ही कर लेना है। चलिए, ये थे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे हम कुछ एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स वगैरह में नजर आ जाते हैं हम लोग को। ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।